हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कीर्ति शर्मा आज आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरा आज ये थर्ड लेक्चर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का थर्ड लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इंटेरोगेटिव को कैसे बनाया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इंटेरोगेटिव को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो हमारा रिपोर्टिव वर्ब है वो शेड, हमारा जो होता है रिपोर्टिव वर्ब में शेड, शेड को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। किसमें? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। ओके, ऐसे ही रिपोर्टिव स्पीच को हम चेंज कर देते हैं अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव में। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ यहाँ पे आपको, तो आप ध्यान से समझें और ध्यान से फोकस दें। इंटेरोगेटिव को हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? रिपोर्टिव स्पीच को। किसको? रिपोर्टिव स्पीच को। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव को हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। किसमें करते हैं? रिपोर्टिव स्पीच में। रिपोर्टिव स्पीच में। ओके, रिपोर्टिव स्पीच में चेंज करते हैं हम। तो मैं आपको बता दूं, रिपोर्टिव स्पीच में तो हम चेंज करते ही हैं, लेकिन रिपोर्टिव वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं? रिपोर्टिव वर्ब को हम सेड टू को या शेड को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में। किसमें? इंक्वायर्ड ऑफ में। रिपोर्टिव वर्ब शेड को हम, शेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। कर देते हैं। और जो हमारा कंजक्शन होता है, क्या होता है भाई? कंजक्शन होता है। कंजक्शन में हम पहले क्या लगाते थे? कंजक्शन को हटा के हम दैट का प्रयोग करते थे। किसका? दैट का प्रयोग करते थे। लेकिन अब हम कंजक्शन दैट को भी हटा के इफ का प्रयोग करेंगे। किसका? इफ का। और हम कंजक्शन में, कंजक्शन को हटाकर इफ का प्रयोग करते हैं। इफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आया? अच्छे से आ गया सभी को समझ में? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इंटेरोगेटिव को जब हम रिपोर्टिव स्पीच वाले पार्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम किस में चेंज करते हैं? अफर्मेटिव में। किस में? अफर्मेटिव में। ऐसे ही जो हमारा रिपोर्टिव स्पीच को कर देते हैं अफर्मेटिव में। अब जो हमारा रिपोर्टिव वर्ब होता है, रिपोर्टिव वर्ब में सेज आता है, सेड टू आता है, शेड आता है एंड सेज आता है एंड चेइंग आता है। तो इनको हम किस में चेंज कर देते हैं? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। किसमें? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। और कंजक्शन को हटा के हम इफ का प्रयोग करते हैं। पहले किसका करते थे? दैट का, लेकिन अब किसका करेंगे? इफ का। किसका? इफ का। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है भाई, एग्जाम्पल। द टीचर shared to the boy, comma inverted comma, are you ill?
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद एंड हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखो भाई ये हमारा एग्जाम्पल है, किसका है, इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल है। इसी को हम समझेंगे अच्छे तरीके से, इसी को हम अच्छे तरीके से पूरा फोकस देके समझेंगे एग्जाम्पल को ही, ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से देखो, द टीचर का क्या आ गया, द टीचर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, शेड टू को हटाकर या तो इंक्वायर्ड ऑफ लगा दो या हमारा आस्क्ड लगा दो, दो है आपके पास, दोनों में से आप कोई भी एक चॉइस करके लगा सकते हैं। तो हम यहाँ आस्क्ड लगा देते हैं, द बॉय। अब भैया ये कंजक्शन को हटा के क्या लगेगा, पहले दैट लगता था, लेकिन ये इंटेरोगेटिव का है तो क्या लगेगा, इफ लगेगा, क्या लगेगा, इफ लगेगा। तो इफ लगा देंगे, इफ लग गया हमारा। अब मैंने क्या बोला था, रिपोर्टिव स्पीच को हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, किस में करते हैं, अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तो भाई अफर्मेटिव में चेंज करना है तो ये आर वगैरह हमारा यहाँ कुछ नहीं आने वाला है, यू को हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, यू को तो आप वैसे चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही। अब भाई ही के साथ क्या लगेगा, इसे आर को किस में चेंज करते हैं, वॉज या वर में। तो ठीक है, ही क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर को किस में चेंज करेंगे, वॉज में, ही वॉज, इल का हमारा इल आ गया एंड हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। लाइव क्लास वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो यहाँ पे है वो नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से। मैं इसे रफ कर रही हूँ, ओके। यहीं पे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी समझा देती हूँ, ओके। राम शेड टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद एंड हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है भाई। अब मैं आपको बता दूं, इसको पैसिव में चेंज करना है, राम का राम आ जाएगा। सेट टू को हमने क्या बोला था, या तो आस्क्ड लगा देंगे या इंक्वायर्ड ऑफ लगा देंगे, तो फिर हम इंक्वायर्ड ऑफ लगा देते हैं यहाँ पे। गीता का गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगा दिया, इफ लगा दिया, क्या लगा दिया भाई, इफ लगा दिया, ओके। यहाँ पे हमने क्या लगाया, इसको हटा के इफ लगा दिया। अब भाई यू को गीता से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लड़की है गीता तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, तो शी। अब भाई डिड नॉट है, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लगता क्या है, हेड, क्या लगता है, हेड, नॉर्मल सी बात है। हेड नॉट लगाएंगे, पहले हेड लगाएंगे, हेड नॉट प्लेड क्रिकेट। ये मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल भी समझा दिया है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रही हूँ, ओके। मैं आपको फिर से बता दूं, इंक्वायर्ड या इसको आस्क्ड में से कोई एक लगा सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग, ओके। या आस्क्ड लगा दो या इंक्वायर्ड ऑफ लगा दो, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, मैं इसे रफ कर रही हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं एक और। एग्जाम्पल कौन सा हमारा, थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही शेड टू मी,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू हेल्प मी टुडे। मतलब क्या तुम आज मेरी सहायता करोगे। अब इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा। ही का ही, शेड टू को हटा के क्या लगाया, आस्क्ड। मी का मी आ गया, कंजक्शन को हटा के क्या लगा दिया हमने, इफ। क्या लगा दिया, इफ। अब भाई यू को मी से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई। विल को किस में चेंज करते हैं, मैंने बताया था आपको, वुड। वुड हेल्प अब भाई मी को किस में चेंज करेंगे, आई के अकॉर्डिंग, हेल्प। हेल्प्ड, टुडे को क्या कर देंगे, दैट डे। ठीक है, फटाफट से एक और बार समझाती हूँ। मैंने बोला आई शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू हेल्प टुडे। मतलब वह मुझसे कहता है क्या तुम मेरी सहायता, क्या तुम आज मेरी सहायता करोगे। अब इसका इनडायरेक्ट बनाया हमने, ही का ही कर दिया, सेड टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में। किस में, आस्क्ड में। अब हमने मी का मी लगा दिया, कंजक्शन को हटा के क्या लगाया, इसको हटा के इफ का प्रयोग किया। किसका किया, इफ का प्रयोग किया। अब यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई आ गया। एंड बिल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। किस में, वुड में। हेल्प का हेल्प टुडे का हमने क्या कर दिया, दैट डे। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। राम शेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू डिड यू गो देयर yesterday। ठीक है भाई, इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। राम का राम आ गया, शेड टू को हटा के आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में से कोई एक लगाना है। हमारी मर्जी, हम कुछ भी लगाए इन दोनों में से। हमने क्या लगा दिया, आस्क्ड। मोहन, कंजक्शन को हटा के क्या लगेगा, इफ लगेगा। यू को जब मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा। अब भाई ये किसका है, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। और चेंज किस में करना है अब, ये पास्ट परफेक्ट में। किस में, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड गॉन देयर यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे। ठीक है भाई, फटाफट से इसे नोट कर लो, अभी मैं आपको और एग्जांपल दूंगी। ओके, फटाफट से नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए लाइव क्लास वाले। एक दो एग्जांपल और समझाऊंगी मैं आपको, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए, अच्छे तरीके से आप लोगों की समझ में आ जाए। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। मैं बताना चाहती हूँ, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इतना मैंने आपको सब कुछ समझाती हुई आ रही हूँ फर्स्ट लेक्चर से। सेकंड लेक्चर भी हो गया एंड ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो मैं आपको बता दूं, एक हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। मतलब सच्चाई की बातें होती हैं, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ सच्ची बात होती हैं। तो उनको हम चेंज नहीं करते हैं, उनको हम रिपोर्टिव स्पीच में चेंज नहीं करते हैं। आगे का जो भी है शेड टू वगैरह को अकॉर्डिंग उसके चेंज कर देंगे, कंजक्शन को हटा के डेट लगा देंगे। लेकिन जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ में सच्चाई की बातें आती हैं, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देके बता देती हूँ मैं यूनिवर्सल ट्रुथ का, देख लीजिए। ये यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जांपल है भाई, ध्यान से देखना है इसको। ही
share to me, comma inverted comma, the sun sets in the west। ठीक है भाई, मतलब वह मुझसे कहती है, या वह मुझसे कहता है, सॉरी शी नहीं है या ही है, वह मुझसे कहता है सूर्य हमारा किसमें छिपता है, पश्चिम में छिपता है। तो क्या हम इसे चेंज कर देंगे, सूर्य को हम उत्तर में छिपा देंगे, नहीं ना, पश्चिम में ही छिपेगा। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें हमारा रिपोर्टिव वर्ब में चेंज आ जाएगा, रिपोर्टिव स्पीच में कुछ भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। ही का ही कर दिया, शेड टू का हमने क्या किया, टोल्ड किया, एंड मी कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कर दिया। एंड जो हमारा रिपोर्टिव स्पीच में ये जो लिख रहा है ये हमारा सेम का सेम हो जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है भाई, फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इंटेरोगेटिव वाले के, उसके बाद मैं आपको कुछ बनाने के लिए दूंगी जो कि आपको खुद बनाने हैं, और लाइव क्लास वाले मुझे उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आज हमारे इंटेरोगेटिव भी फिनिश हो गए एंड अब हमारे इम्पेरेटिव आएंगे। फोर्थ लेक्चर में क्या आएगा, इम्पेरेटिव आएंगे। क्या आएंगे, इम्पेरेटिव आएंगे। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इंटेरोगेटिव के। शी शेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू ईट द मैंगो टुडे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंड हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया। अब इसको किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। किसमें, इनडायरेक्ट में। शी का शी आ जाएगा। शेड टू को हमने आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में से कोई एक लगाना है, जो आपका मन करे, कुछ भी लगा दो, एक लगा दो। कि मैंने क्या लगाया, मैं तो आस्क्ड लगाऊंगी, आस्क्ड। हिम का हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आ गया हमारा, इफ आ गया। इफ का प्रयोग सिर्फ हम उसमें करते हैं इंटेरोगेटिव में। किसमें, इंटेरोगेटिव में करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान से रखना, समझ गए। अब भाई यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही। अब भाई ये किसका है, ये हमारा किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसको चेंज किसमें करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या आ जाएगा, ही एट द मैंगो टुडे का क्या आ गया, दैट डे आ गया। ठीक है, दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे। मोहन शेड टू रोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग आगरा नाउ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंड क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया हमारे यहाँ पे। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। मोहन का मोहन, क्या आ गया, मोहन का मोहन। शेड टू को हमने किसमें किया, आस्क्ड में कर दिया। रोहन का रोहन आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने इफ लगा दिया। अब भाई यू को हम रोहन से चेंज करेंगे, मतलब यू हमारा सेकंड पर्सन हमारा किससे चेंज होता है, रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और रिपोर्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रोहन। और रोहन कौन है, रोहन एक लड़का है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। अब भाई किसका है, ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ही वॉज
गोइंग आगरा, नाउ को किस में कर देते हैं, देन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दे दिए, आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल हमारा। सीता सेड टू गीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हैज ही gone to Delhi yesterday, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बंद प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब चेंज करना है इसको, सीता का सीता, शेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में से कोई एक लगाएंगे, अब हम इंक्वायर्ड ऑफ लगा देते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ कौन है, गीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आ गया, इफ, क्या आ गया, इफ आ गया। अब भाई ही को गीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, शी। अब ये किसका है, ऊपर वाला रिपोर्टिव, डायरेक्ट में हमारी रिपोर्टिव स्पीच किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट की, और चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अब चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, लगेगा क्या, हेड, क्या लगेगा, हेड, तो हेड लगा देंगे। शी हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे का क्या आ जाएगा, द प्रीवियस डे। ठीक है भाई, ये इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए इंटेरोगेटिव के, ठीक है, और इंटेरोगेटिव मैंने अभी आपको पूरा समझा दिया। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी जो कि आपको खुद घर से बना के लाने, और लैब क्लास वाले उसके कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे, ठीक है, और आप इसे नोट कर लीजिए। लिखिए भाई, नोट करिए। शी शेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग स्कूल yesterday, एक और देखेंगे एग्जाम्पल है, ये आपको खुद बना के लाने हैं, ये मैंने आपको दिए हैं, ये आपको बना के लाने हैं। गोविंद शेड टू रीना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई shall do this work, shall I do this work आएगा, shall I do this work, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग गया और हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ बंद हो गया। थोड़ी बात मैं आपको मिक्स भी दे दूंगी जो कि आपको खुद बनाने, समझ के। He said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I am sweet गर्ल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद। एक और देखते हैं। ही शी सेज टू मी, ही हैज गॉन टू अलीगढ़, एक और देखेंगे। रिहाना सेइंग टू सुहाना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हैज ही गॉन हिज
नानी हाउस, नानी हाउस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंड हमारे यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये आपको खुद बना के लाने हैं और लैब क्लास वाले मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4th लेक्चर में।